सहरी और इफ्तारी के चलते कैसे किया जाए शुगर कंट्रोल। शुगर कंट्रोल ना सिर्फ डायबिटिक लोगों के लिए बल्कि हम नॉर्मल लोगों के लिए भी जरूरी है। वो क्यों? क्योंकि हम जब एक्सेस शुगर इंटेक करते हैं तो हमारे लिवर पे बहुत ज्यादा लोड पड़ता है, हमारे बॉडी में एक्सेस एनर्जी स्पाइक्स होते हैं, फिर वो सडन क्रैशेस होते हैं। इसी के चलते हम काफी ज्यादा थकन महसूस करते हैं और हमारे सर में दर्द होने लगता है। इन सारी चीजों को अवॉइड करने के लिए आपको सीखना पड़ेगा कि कैसे हम सही तरीके से सहरी और कैसे हम सही तरीके से इफ्तारी लें, बल्कि ये कहें कि कैसे आप कुछ चीजों को अवॉइड करना है और कुछ चीजों को एक्स्ट्रा करना है। जैसे कि हम सहरी में लेते हैं रोटी चावल, इस तरह से तो आपको करना यह है कि आप अपनी कार्बोहाइड्रेट इंटेक को कम करना है, यानी कि अनाज वाली बनी हुई चीजों को कम करना है बाय हाफ द क्वांटिटी, ठीक है। और बढ़ाना क्या है? प्रोटीन, यानी कि जैसे अंडे है, गोश्त है या दालें हैं, तो वेजिटेरियन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन है, उसको आप बढ़ा दें ताकि आपकी जो प्रोटीन इंटेक है वो आपको एनर्जी लॉन्ग टर्म के लिए दे। जो शुगर्स होते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं या कोई भी किस्म का जो शुगर इंटेक होता है, वो आपको इमीडिएट शुगर स्पाइक करता है और फिर सडन क्रैशेस करता है। तो ये जो गेम चलता है स्पाइक और क्रैश का, इसी के चलते आपको बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन महसूस होता है, या फिर आपकी जो है बॉडी में एक टेंडेंसी होती है कि इंसुलिन बढ़ा देता है। जब इंसुलिन बढ़ जाता है तो हमारे बॉडी में फैट स्टोरेज की कैपेसिटी ज्यादा हो जाती है, और इसी से आप देखते हैं कि अक्सर लोग जब शुगरी आइटम्स खाते हैं ज्यादा क्वांटिटीज में, उनको आप देखेंगे कि वो ओबेसिटी की तरफ ज्यादा होते हैं। और इसी से जब हम ज्यादा तले हुए चीजें या ज्यादा शुगर वाली चीजें खाते हैं तो हमारे लिवर के ऊपर बहुत ज्यादा जोर पड़ता है, जिसकी वजह से हम ब्लोटिंग, एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। अगर आप ये चीजों को अवॉइड करना चाह रहे हैं तो एक टू डू लिस्ट बनाइए जिसमें कि आप अपने कार्बोहाइड्रेट इंटेक को कम करें, प्रोटीन को बढ़ा दें और हाइड्रेशन को बराबर रखें। यानी कि हम पानी कम पीने की वजह से भी हमारे बहुत सारे मसले होते हैं। जैसे ही रमजान आता है तो कई सारे नुस्खे आ जाते हैं कि इलायची डालकर ये पी लीजिए या वो डालकर ये ले लीजिए। मैं आपको बताती हूँ, सिंपल सा रास्ता है। अगर आप अपनी सहरी में कार्बोहाइड्रेट इंटेक को लिमिटेड कर दें और अपनी प्रोटीन इंटेक को बढ़ाते हैं तो आपकी सहरी और इफ्तारी सही तरीके से हो जाएगी और आपकी सेहत की भी हिफाजत होगी और आपको प्यास भी नहीं लगेगी। जबकि साइंस हमें ये बताती है कि जब आप शुगर इंटेक ज्यादा करते हैं, कार्बोहाइड्रेट इंटेक ज्यादा करते हैं, तो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, सूजन बढ़ती है और साथ साथ में डिहाइड्रेशन की भी एक वजह बन जाती है जो कि हमारे लिए नुकसानदेह हो जाती है। तो ये सारी साइंस के पॉइंट्स को लेकर समझते हुए मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि इस रमजान को बदलें और इसमें आप अपने सेहत की तरफ कुछ स्टेप्स लें, जिसमें कि आप अपनी कार्बोहाइड्रेट इंटेक को कम करें, प्रोटीन को बढ़ाएं और हाइड्रेशन बराबर रखें। कम से कम 4 लीटर पानी आपका रमजान में भी होना चाहिए। इजी डिस्ट्रीब्यूशन है कि आप सहरी में 1.5 लीटर्स थोड़ा थोड़ा करके पीते रहें, फिर इफ्तारी के बाद से आप लेकर सोने तक 2.5 लीटर्स आप आराम से कर ले सकते। तो अगर आप ये बैलेंस को क्रिएट करेंगे तो आपको सर दर्द नहीं होगा, ना ही आपको क्रेविंग्स होंगी और ना ही आपको कोई सेहत का प्रॉब्लम होएगा। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का टॉपिक समझ में आया। अस्सलाम वालेकुम।